लेकिन जो इस देश में चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। देखिए हाँ, आप जिस तरह से जो कहना चाह रहे हैं, हाँ। आप चार काम बीजेपी के ऐसे बता दीजिए जिससे कि आप जहां अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाखों लाखों करोड़ रुपए लोन दे के और फिर माफ कर दिया जाता है, आरबीआई से जबरदस्ती रुपया ले लिया जाता है इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए। तो युवा जो है भटक रहा, बात करेगा कौन? युवाओं की, गरीबों की, मजलूमों की। भाई देश में अगर देखना है ना तो थोड़ा सा धरातल पे देखो, सच्चाई को देखो। आज भी हमारे देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दैनिक बिकते हैं। अब अगर आप कहोगे कि भैया आदमी कहाँ बिकते हैं, तो हमारा देश खुश हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। बता देंगे आपको। 15 लाख रुपए दे दो सरकार फिर के बता देंगे आपको। ये आरएसएस वाली जब आपसे पूछा जाए तब आप बताना। खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, रेप केस कितने घट रहे हैं। कोई आदमी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं मांगेगा सरकार से, तो हमको बिजनेस करना है, मुझे पैसा दे दो। तो अपना धुआं दिखाना चाहिए। तो धुआं है तब चाहिए तुम्हें क्या करना चाहते हो? मुद्रा योजना के नाम पे जब हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना के खाते खुल गए तो मोदी जी ने विश्व बैंक को ले जाके ये खाते दिखाए कि हमारे देश का युवा बैंकिंग से जुड़ गया है, अर्थात हम इन लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार देना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। तो लाखों करोड़ रुपए वहां से लेने के बाद किसके नाम पे? जनधन योजना, यानी कि जनधन के खातों के नाम पे विश्व बैंक से जो रुपया लिया, वो रुपया लेने के बाद जो इनके मित्र थे, पूंजीपति मित्र थे, उन लोगों को इन्होंने कि आप ये 1 लाख करोड़ ले जाइए, बांग्लादेश में बिजली योजना शुरू कीजिए, आप ये 1 लाख करोड़ ले जाइए कि श्रीलंका में जाके जो है पेट्रोलियम का काम शुरू कीजिए। तो यानी कि वो युवाओं के, देश के जो युवा हैं, इनके नाम पे लिया गया जो रुपया था वो उन्होंने पूंजीपतियों को ले जाके दे दिया। आज आप अगर कोई भी, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं मुद्रा योजना के नाम से, आप अपनी बैंक में जाइए, उनसे कहिए कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं कोई छोटा मोटा रोजगार करना चाहता हूँ, तो बैंक आपसे कॉल लेटर मांगती है। सिक्योरिटी क्या है? कहाँ वो मुद्रा योजना जो कागजों में चल रही है, अखबारों में चल रही है, वो धरातल पे कहाँ है? यहाँ इतने लोग खड़े हैं, कितने लोगों को भैया मुद्रा योजना के नाम से जो है सहयोग मिला है बैंक से? क्या ये सबके सब बेईमान या चोर हैं? भाई ये देश के नागरिक नहीं है। अगर इन्हें बैंक कर्जा देगी तो ये अपना काम शुरू करके उस बैंक का कर्जा वापस भी तो कर सकते हैं। जहां अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाखों लाखों करोड़ रुपए लोन दे के और फिर माफ कर दिया जाता है, आरबीआई से जबरदस्ती रुपया ले लिया जाता है इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए। तो युवा जो है भटक रहा है, परेशान है, ढंग से ना खाना है ना पानी है, युवा परेशान है भाई। और इस युवा जब क्रांति करेगा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों को ठिकाना नहीं मिलेगा। आप इतनी तमाम कमी गिना रहे हैं, फिर भी सरकार जो है दावा ठोक रही है कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। ऐसा है, उनको आने के लिए आप तो खैर आपका जो भी YouTube चैनल होगा, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिन अभी जैसे गठबंधन ने 14 चैनलों को बैन किया है, तो वो जो चैनल हैं वो चैनल हैं किसके? पूंजीपतियों के हैं, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों के हैं। जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा जो राज्यसभा सांसद बना बैठा है। रिलायंस है ना, रिलायंस के 60 से ज़्यादा चैनल हैं, टीवी चैनल हैं जो उन्होंने खरीद लिए। 600 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं रिलायंस के जो उन्होंने 2014 के चुनाव में खरीदे गए थे। तो यानी कि बात करेगा कौन? युवाओं की, गरीबों की, मजलूमों की। भाई देश में अगर देखना है ना तो थोड़ा सा धरातल पे देखो, सच्चाई को देखो। आज भी हमारे देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दैनिक बिकते हैं। अब अगर आप कहोगे कि भैया आदमी कहाँ बिकते हैं, तो ये लेबर चौक है, यहाँ पे लेबर चौक जैसे लाखों चौक लगते हैं देश में। उन चौक पे जब आदमी खड़ा होने जाता है तो अपनी मान मर्यादा, इज्जत, हया, शर्म सब छोड़ के खड़ा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज शाम तक वो मजदूरी करके आएगा तो बच्चों को रोटी बनेगी। अगर उसे रोजगार नहीं मिला, सरकार से क्या चाहिए? बता देंगे। हमारा देश खुश हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। हमारा देश खुश हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। बता देंगे आपको। 15 लाख रुपए दे दो सरकार फिर के बता देंगे आपको। ये आरएसएस वाली जब आपसे पूछा जाए तब आप बताना। अभी प्लीज शांत रहिए। मजे मारो जिंदगी के, तो ठीक है, लोगों सरकार तो
राशन भी दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको आवास भी दे रही है। रिलायंस तो सबसे सस्ता ये सब इंटरनेट धरातल पे आप लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? बैंकिंग आज डाटा की नहीं आटे की जरूरत है। डाटा सबसे सस्ता आटा इंडिया में है। सबसे सस्ता और इंडिया में आटा जिस है। तरह से किस चीज़ में आप जिस चीज के लिए कहना चाह रहे हैं ना चीन में सबसे कि सस्ता इंडिया में आटा है। क्या चाहिए? आ जाए, अभी आपके पास आएंगे तो जवाब देना ना, आपके पास आएंगे तो जवाब देना ना, क्या आपके पास आएंगे तो जवाब देना। हाँ सर, क्या क्या कह रहे हैं? नहीं इनसे इनने वो बोल रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, इन्हें चाहिए क्या है बताओ। तो जो मुद्दे उठाए हैं सरकार वो से झूठ हैं क्या? हाँ ये बताओ चाहिए क्या। जो मुद्दे उठाए हैं वो झूठ है तो मैं क्या? बैंकिंग में सबसे सस्ता, हमें ट्रांजैक्शन का कुछ जीरो चार्ज लग रहा है, जीरो। जीरो हाँ 17 रुपए लगते हैं। कितना ट्रांजेक्शन करते हैं? कितना मेरा हाँ, कितना मेरा जितना मेरी जरूरत होती है उतनी आपकी करती है। बैंक आपको कितने ट्रांजेक्शन देती है महीने के एटीएम पे? आप बताइए। महीने जब की इस तरह की बात हो रही है, हमारे आपकी तीन चार्ज देती है, हैं? तीन फ्री है। आपको लग रहा है कि 3 ट्रांजेक्शन में आपका काम चल जाता है? 6 महीने से मैंने एटीएम से चार्ज वो करा ही नहीं है। अकाउंट में है ही नहीं। क्यों? तुम्हारे से ज्यादा निकाल लो, कितना कितना चाहिए तुम्हें? अरे तो फिर हैं? 3 ट्रांजेक्शन में कैसे? छोड़िए छोड़िए, ये कह रहा हूँ, छोड़िए। ट्रांजेक्शन नहीं होते, गरीब आदमी रोटी दाल के लिए इतना मेरे को इसकी राजनीति की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो इस देश में चल रहा है सब अच्छा चल रहा है। देखिए, हाँ आप जिस तरह से जो कहना चाह रहे हैं, आप चार काम बीजेपी के ऐसे बता दीजिए जिससे कि आम युवाओं को, गरीब मजदूर लोगों को फायदा हुआ हो। आज भी 10 करोड़ लोग रोजाना बिकते हैं चौक चौराहों पे। 14 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो बिना छत के रह रहे हैं इस देश के अंदर। भाई साहब कह रहे हैं 4 काम बीजेपी की गिना दीजिए जिससे आपको फायदा हो। क्या चीज चाहिए? 4 काम। तुम्हारी सड़कें सबसे बेस्ट इंडिया में इस टाइम चल रही है। नोएडा से कितना मस्त बना है, देख लो। हाँ। पहले ही से मस्त बना। अरे नहीं पहले से चल रहा है, लेकिन कितना विकास। सड़कों की अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं भैया को बता दूं कि हर 100 से 150 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दिया गया है। जो रोड पहले से नेशनल हाईवे थे उन पे केवल टोल लगाया गया है, वो रोड बेहतरीन नहीं हुए। नेशनल हाईवे पे 200 रुपए का हमें टोल देना पड़ता है जब गाड़ी लेके निकलते हैं तब। अगर रोडवेज भी निकलती है तो रोडवेज हमारे टिकट के ऊपर पैसे चार्ज करके टोल देती है। हम बताइए दूसरा काम। अरे काम मैं इतना राजनीति के बारे में नहीं जानता, लेकिन जितना हो रहा है ना, जितनी कमियां गिनवा रहे हैं। इन्हें 15 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए इन्हें किस मुद्दे पे देते हैं? 15 लाख किसने मांगे? हमें तो रोजगार दे दो, हम 15 लाख रुपए और बांट देंगे। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं मांगेगा, लोग नहीं लेंगे। रोजगार है, रोजगार है। चोरी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, रेप केस कितने घट रहे हैं। कोई आदमी बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं मांगेगा सरकार से, तो हमको बिजनेस करना है, मुझे पैसा दे दो। तो हम अपना धुआं दिखाना चाहिए। तो धुआं है तो चाहिए, किस चीज पे चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहते हो 15 लाख रुपए का? फिर कह दो कोई भी बिजनेस करना, कोई भी बिजनेस बताओ ना, ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तुम्हें फिर लोन मिलेगा? हैं? दिखाओ ना, तुम जगह दिखाओ। खाता भी तो है तो देता हैं? नहीं। तुम्हारा खाता इसलिए खुलवाया है। खाता क्या? पहले